नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल जारी है। रात के 8 बजते ही सायरन की तेज आवाज के साथ इन राज्यों में कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू, अमृतसर और चंडीगढ़ की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ ब्लैकआउट किया गया है। इससे पहले शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली मॉक ड्रिल के तहत शाम को इन राज्यों में पुलिस प्रशासन ने एयर स्ट्राइक की ड्रिल की थी। इस दौरान घायलों को बचाना, उन्हें मेडिकल एड देना, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को तुरंत रिस्पॉन्स देने सहित अन्य ड्रिल की गई। इस ऑपरेशन शील्ड का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करना है। इसके तहत ये बताया जाएगा कि युद्ध के समय खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के साथ ही पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के साथ चंडीगढ़ के सीमावर्ती जिलों में ये मॉक ड्रिल की गई। पहले ये मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि अब तैयारी पूरी हो गई है। ऑपरेशन शील्ड के दौरान सायरन बजे और कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। इन्वर्टर, सोलर लाइट और मोबाइल की टॉर्च के अलावा वाहनों की लाइट जलाने पर भी पाबंदी की गई और ये पाबंदी आगे भी जारी रहेगी जब जब मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों से कहा गया है कि वे अपनी खिड़कियों के पर्दे भी बंद कर दें ताकि किसी तरह की रोशनी बाहर ना निकले। प्रशासन ने इसकी जानकारी लोगों तक पहले पहुंचा दी है ताकि लोगों में किसी तरह का पैनिक ना हो। ये मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जा रही है ताकि एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर मिसाइल हमले के वक्त लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। इस ड्रिल के तहत बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बुलाया गया। इसके बाद इवैक्यूएशन ड्रिल की गई। आपस में बातचीत के तरीकों को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू कर दिए, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट और खींच को देखते हुए ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। ये ड्रिल 7 मई को हुई ड्रिल की तरह ही है, जिसमें इसी तरीके से यानी कि जंग की स्थिति में किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जाए और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, इसको लेकर तमाम जो ड्रिल है वो शामिल है ताकि जंग की परिस्थिति बनने पर इन सभी चीज़ों के लिए लोग तैयार रहें और उन्हें प्रशिक्षण पूरी तरह से दिया जा सके। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों के साथ कोऑपरेट किया और साथ ही साथ लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ये ड्रिल सीखने की कोशिश की और समझा कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में रेस्क्यू किया जाता है। अपने साथ साथ अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी बचाया जाता है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को ड्रिल के दौरान ये भी सिखाया कि सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। जब आप पैनिक नहीं होंगे, जब आपका दिमाग शांत होगा, तब उसके बाद आगे की कार्रवाई आप कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बचा पाएंगे। ये मॉक ड्रिल जो हुई है MHA की डायरेक्शन से, ऑपरेशन शील्ड के नाम से जो मॉक ड्रिल हुई है, ये बेसिकली है कि अगर वॉर टाइम सिनेरियो होता है, अगर लड़ाई का माहौल होता है तो हम कैसे जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं और जान माल का बचाव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिविल डिफेंस का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। तो उसके लिए सभी जो सरकारी विभाग हैं जिनकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं, इनमें हेल्थ का है या हम NDRF हैं या अन्य कोई विभाग हैं, वो इसमें बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये एक अच्छी पहल है। तो सर कितनी जगहों पर हुआ है इस तरह? NDRF टीम भी साथ लगी हुई है। देखिए, हम एक कंपोनेंट है, मतलब कि सिविल डिफेंस का जो इसमें रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिविल डिफेंस इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसमें हम भी एक पार्टी है। तो हमें जैसे स्पेशलाइज रिस्पॉन्स के लिए बुलाया गया है, जहाँ पे विक्टिम तक पहुंच बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, तो हमारे पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, तो हम उनका प्रयोग करके फिर विक्टिम तक पहुंच बनाते हैं, उसको स्टेबलाइज करके फिर उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना वो हमारा काम है। लोगों का सहयोग मिल रहा है सर पूरा? हाँ बिल्कुल, लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है और लोगों का सहयोग ही चाहिए। लोग अगर अवेयर होंगे तो ये जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और भारत सरकार के, वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगे। मैं एक गिवन सिनेरियो के तहत ये मॉक ड्रिल करनी थी, जिसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल डिफेंस और SDRF की तरफ से की गई, जिसमें मेडिकल की टीम शामिल रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल रही। हमें जो गिवन सिनेरियो था उसके बीच में हमने
जो आपने जितने भी हमें लोगों को सेव करने के लिए कहा गया था, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हमने इनको सेव करके तो फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बाकी जो भी इस टीम के हमारे साथ सदस्य मौजूद थे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो सिविल है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या एसडीआरएफ के लोग हैं, वार्डन है या सिविल डिफेंस के लोग हैं और इसके होम गार्ड्स के सभी लोगों की एक जॉइंट एक्सरसाइज थी और ये सक्सेसफुल कंक्लूड हुई। कैसे उतारा गया इसको? सर, ये हमारे लड़के स्पेशली ट्रेंड होते हैं इस कंसेप्ट के लिए। इसको स्टंट समझ के कोई भी सिविलियन करना शुरू न करे क्योंकि ये बहुत अनसेफ भी होता है। इसके लिए लड़के हमारे स्पेशली ट्रेंड होते हैं और ये रोप के जरिए से जो लोगों को नीचे लाया जाता है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के तहत हम जहां से हम सीढ़ियों से नहीं ला पाते हैं तो इस तरीके से हम बिल्डिंग के टॉप से लाते हैं। ये बेसिकली जॉइंट कोऑर्डिनेशन थी। सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, इसमें हेल्थ भी है, इसमें आरएनबी भी है, इसमें एसडीआरएफ है, इसमें फायर सर्विसेज है, प्लस सिविलियन हमारी सिविल डिफेंस की जो टीम हमारे वार्डन्स है, वॉलंटियर्स है, उनके सहयोग से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसका मकसद ये था अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो अचानक दुश्मन, क्योंकि हम बिल्कुल एज पे रह रहे हैं, हमारा बॉर्डर के बिल्कुल पर दुश्मन देश है। अगर कभी ऐसी स्थिति हो अपने आप को कैसे सेव करना है, अगर इंजर्ड हो गए तो कैसे उनको शिफ्ट करना है शेल्टर होम में और फर्स्ट एड देके उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी पे कैसे पहुंचाते हैं। हमारी जो इनेमी कंट्री से जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसके कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर्डनेस इंश्योर करने के लिए 7 मई को एक एक्सरसाइज करवाई थी, मॉक ड्रिल। तो पूरे देश में ये एक्सरसाइज हुई थी, सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। इसमें सभी स्टेक होल्डर ने पार्टिसिपेट करा था। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी ध्यान में आए होंगे। इसको एलिमिनेट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आज जो वेस्टर्न बॉर्डर जो शेयर करते हैं जो भी हमारे स्टेट्स, वो 5 स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट में आज सेकंड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बेसिक पर्पस उसका ये है कि सिविल डिफेंस जो अपना सेटअप है उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है वॉरलाइक सिचुएशन के लिए। तो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ टुडेज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। सर, कौन सी एक्सरसाइज हुई है और कौन सी एजेंसी इस मॉक ड्रिल में शामिल होगी? आज की एक्सरसाइज में जो भी कंसर्न एजेंसीज है उस सभी को हमने इन्वॉल्व करा है, सभी का हमको सहयोग मिला है और ये हाई लेवल से ये डिसाइड हुआ था कि ये जो मॉक ड्रिल है वो जहां पे कैंटोनमेंट का कुछ एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी का, तो उसको साथ में रख कर करनी है। तो हमारे अहमदाबाद सिटी में ये जो अपना अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड और इंडियन आर्मी का जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके प्रीमाइसिस में उसकी सहयोग से हमने ये करी है। उसमें काफी कुछ एजेंसीज जैसे सिविल डिफेंस, होमगार्ड, अहमदाबाद पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, 108 इमरजेंसी सर्विस, देन लोकल जो ब्लड बैंक्स है, वॉलंटियर ब्लड बैंक, उसको भी हमने इन्वॉल्व करा है। एनसीसी के कैंडिडेट्स भी उसको हमने इसमें शामिल करा है।